हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे मेटल और नॉन मेटल पहचानने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक। यानी इस ट्रिक के थ्रू आज के बाद आप मेटल और नॉन मेटल को बहुत ही आसानी तरीके से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पूरा लेक्चर देखिएगा जिससे हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो बच्चों, आज हम क्या रखेंगे, आज की हमारी जो ट्रिक होगी, ट्रिक टू फाइंड मेटल एंड नॉन मेटल। यानी हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। तो बहुत ही सुपर ट्रिक है, बहुत ही आसानी से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर लास्ट में आ जाए यम यू एम, ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट के नाम में यम आ जाए, यू एम आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा, मेटल होगा। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं तो लास्ट में क्या आया बच्चों, यम आया, तो ये क्या है, मेटल है। हम बेरिलियम की बात करते हैं तो लास्ट में क्या आया, यम आया, तो ये क्या है, मेटल है। लिथियम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, लास्ट में यम आया, तो ये क्या है, ये भी एक मेटल है। मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आया, यम आया, तो एक मेटल है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में यम आया, ये भी क्या है, एक मेटल है। पोटेशियम की बात करें, इसमें भी लास्ट में क्या है बच्चों, यम आया है, तो ये भी क्या है, एक मेटल है। कैल्शियम की बात करें, लास्ट में यम आया, मेटल है। थैलियम भी हमारा क्या है, मेटल है, क्योंकि लास्ट में यू एम आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो, सीजियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लास्ट में यम आया हुआ है। ऑस्मियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लास्ट में यम आया हुआ है, तो ये भी क्या है, हमारा मेटल है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों, जहाँ पर भी लास्ट में यू एम आए तो वो हमारा क्या होगा, मेटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम थैलियम की बात करते हैं तो यहाँ लास्ट में यम आया है। कैडमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यम आया है। इंडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यम आया हुआ है। रेडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यम आया हुआ है। ठीक, यूरेनियम की तो यहाँ भी यम आया हुआ है। प्लैटिनम की बात करते हैं तो यम आया हुआ है। पोलोनियम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी यम आया हुआ है, यू एम आया हुआ है लास्ट में। तो ये क्या होगा, जिसमें भी यम आ रहा है ये सभी हमारी मेटल होंगी। ठीक है, आगे देखो, रूबिडियम, इसमें भी यू एम आया हुआ है। गैलियम, इसमें भी यू एम आया हुआ है ना। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रैटियम की बात करते हैं, यहाँ पर भी यू एम आया हुआ है। तो जिन जिन एलिमेंट के लास्ट के नाम में यू एम यानी यम आएगा वो सभी क्या होंगे बच्चों, वो सभी हमारे मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल में क्या होगा, अगर नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में एन आ जाए, ना आए, हिंदी में समझो लास्ट में अगर ना निकल रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो नॉन मेटल होंगे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन आखिरी में हिंदी का क्या निकल रहा, ना निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नॉन मेटल हो गया। उसके बाद बोरॉन, लास्ट में एन यानी हिंदी का ना निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी नॉन मेटल है। कार्बन ना निकल रहा है, ये भी हमारा नॉन मेटल है। बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। आज के बाद मतलब ये समझ लीजिए कि अब आप मेटल और नॉन मेटल फाइंड करने में, पहचानने में कोई भी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। नाइट्रोजन लास्ट में ना निकल रहा है तो ठीक है, क्या हो गया, नॉन मेटल। ऑक्सीजन लास्ट में ना निकल रहा है तो ये भी क्या होगी, नॉन मेटल। फ्लोरीन यहाँ पर भी लास्ट में ना निकल रहा है। क्लोरीन ना निकल रहा है, ब्रोमीन ना निकल रहा है, क्रिप्टॉन में भी ना निकल रहा है, तो ये भी हमारे नॉन मेटल हैं। जीनॉन की बात करते हैं, यहाँ पर भी लास्ट में ना निकल रहा है। आर्गन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ना, और रेडॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ना निकल रहा है। तो लास्ट में अगर बच्चों किसी भी एलिमेंट में अगर ना निकलता है तो वो हमारा नॉन मेटल हो जाता है। और यम अगर आता है, यू एम आता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वो होता है हमारा मेटल होता है। ठीक, हीलियम एक एक्सेप्शन है बच्चों, हीलियम में आता तो यम है, लेकिन ये होता क्या, ये एक नॉन मेटल होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वहीं पर अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो अगर लास्ट में रा निकल रहा है, आर निकल रहा है, यानी हिंदी का रा निकल रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। और अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीख लें। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत ही आसान तरीका है कि मेटल नॉन मेटल कैसे फाइंड करते हैं। आज तक शायद ही आपने ऐसी ये ट्रिक पढ़ी होगी कि मेटल और नॉन मेटल को कैसे फाइंड करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।